हमारे सामने हमारे सरकार जो हैं आसन पर विराजमान हैं, राम लक्ष्मण और सीता जी। मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ और सबका सरकार है। मुझे हमारा सरकार नहीं है, सरकार सरकार सबको देने वाला वही। और अभी जो रामचंद्र बाबू हैं हमारे बड़े भाई हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ और जितने भी श्रोतागण हैं वक्तागण हैं उनको भी मैं प्रणाम। तो अभी रामायण में कुछ पहला चर्चा चल रहा था कि सत्संग, तो सत्संग ही से आदमी सुधर सकता है। जैसा सत्संग में रहिएगा सुनिएगा वैसा आदमी बनता है। सत्संग किसे कहते हैं? सांचा कहते हैं। मिट्टी का सांचा बनेगा के बाद बहुत सा कुम्हार देखिए, आपका ईंटा देखिए, उसी तरह का जो सांचा है उस सत्संग है, उसी तरह का सांचा है। उस सत्संग रूपी जैसा सांचा में ढलना है उसको ढालिएगा, उसी तरह से यह शरीर बनेगा। और सत्संग में तो कह गए, मुझे तो ख्याल है कि बिनु सत्संग विवेक न होगी, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग का ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं होगा। मगर वो भी कैसे होगा? तो प्रभु की कृपा से। जिन पर श्री राम जी का सरकार जी का कृपा होगा वही सत्संग में आवेगा, जागा, सुनेगा, सब कुछ करेगा और वही फल प्राप्त करेगा। यह सत्संग की महिमा, सत्य की महिमा तो अपार है। भगवान से भी संत की जो महिमा है वो अपार है। संत की महिमा नहीं कह सकते, जैसे भगवान के नाम की महिमा नहीं कह सकते हैं। अभी जो किताब में पढ़ रहे थे वो संत थे सुखराम दास जी महाराज। वो सावधान भी किन है कि यह शरीर को अच्छा बुरा मत ढालो, बीड़ी सिगरेट पीकर करके बुरा मत करो। समय निकलते जा रहा है। जिस समय पृथ्वी पर मनुष्य आया, हम आए, एक दिन बीता, दो दिन बीता, तो आयु जो जितना है उसमें से कमते जा रहा है। मगर अच्छा काम नहीं, बुरा काम। तो अच्छा काम करने के लिए ये अच्छा करना पड़ेगा। रहन सहन, खाना पीना, और कैसा रहन सहन खाना पीना। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहेगा। अपने माता पिता भाई बंधु टोला पड़ोस गांव घर में रहता और उसमें रह कर करके उसकी जो रहन सहन है, लोक और परलोक उसी को कहते हैं। लोग इसको कहते हैं या परलोक कहते हैं। यहाँ से जो चला जाता है तो क्या वहां होता है? लोक में जिसको अगर 99 आदमी अच्छा कह रहा है, अच्छा क्यों कह रहा है? उसका काम है, अच्छा है, इसलिए कह रहा, तब कह रहा। वही कहने हैं, बिनु सत्संग विवेक न होगी, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। और सत्संग से सठ सुधरे, अभी आया है रामचरितमानस में पढ़ रहे थे, सठ सुधरे सत्संगत पाई, अपारस परत कुहात सोई। पारस किसे कहते हैं? तो पारस पत्थर होता है और पारस मैं कहता हूं कि एक बुद्धि होता है, वह पारस है। पारस को कहते हैं कि लोहा 7 तरह के धातु में छुआ देने पर सोना बन जाता। वैसी बुद्धि है सत्संग में आने पर चेला को परिवर्तन कर देना, पारस है। और उसके ज्ञान होना चाहिए सत्संग में। यह नहीं कि आए हैं
और ये कान से सुने या ये कान में निकाल दिए तो कोई फायदा नहीं। फायदा होगा कुछ होता नहीं, मुँह मीठा अंत में होगा। प्रसाद प्रभु जी का मिलेगा तो प्रसाद का भी बड़ी गुण होता है, समझे नहीं। हमारे बिंदु जी महाराज प्रसाद पर भी वो दुआ कही थे कि मिलेगी जो रक्षकों की झूठी प्रसादी, वही जीव का के सहारा करेंगे। हे प्रभु, आपका अगर झूठा प्रसाद मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, तर जाऊं, आपका लोक में चला जाऊं। मगर उसकी महत्व जानिएगा तब न उस प्रसाद को। प्रसाद छोड़ करके चले जाओ, सत्संग छोड़ कर। अब लगा है कुछ काम आ गया नहीं, अब चल जाइए नहीं। अगर आए हैं तो सत्संग में बैठ कर करके जो संत महात्मा वक्ता हैं या रामायण से जो पाठ हो रहा है सुनिए, समझिए, उनके अनुसार चलिए, तब यह सत्संग का महत्व आपको मिलेगा कि क्या मिला। एक दिन में कुछ नहीं होगा। रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। तो हम लोग पर रसरी पड़ रहा है और वह रसरी पढ़ते पढ़ते भगवान का दरबार में आते आते, भगवान के दरबार में आते आते रसरी पड़ रहा है। भगवान के दरबार में आते आते एक दिन जितनी भी इसमें खा रहेगा वह निकल कर तो बाहर चला जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और फिर वह सालों चला जाएगा। 21 को लोग है, 21 को में सबसे बढ़िया लोग है सालों, जहां में जिसको वैकुंठ भी कहते हैं। तो वह प्रभु जी का धाम है। वह प्रभु जी के धाम में चैतन्य रूप बन करके रहना पड़ता है। जैसे सूर्य चैतन्य रूप है, सबको प्रकाश दे रहे हैं, उसी तरह का। और वही मनुष्य जो है यहाँ बढ़िया रहने, बढ़िया खाने, बढ़िया पीने, बढ़िया सब कुछ करने के लिए ही कुछ करता है। मगर यह कलिकाल कलयुग में बुद्धि ही लग जाता है। और जो नाम का जो प्रभाव है कलयुग में तो आप विशेष है। अभी सुखराम जी के पढ़ रहे थे, उसमें एगो पद में भी लिख दी नहीं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव और कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। भगवान का नाम सुमरन भक्ति पूजन पाठ जितना है कीजिए, समझिए। और पूजा पाठ भी कुछ नहीं है, भगवान का इसमें नाम है, इसमें बसा हुआ है उनके नाम। तो पूजा पाठ तो है कि आम के आम गुठली के दाम दोनों में। और जब तक ला श्रद्धा भक्ति नहीं होगा तो पूजा भी नहीं करेगा, नाम भी नहीं लेंगे लोग, ऐसे ही रहेंगे। और हम लोग तो गाते बजाते हैं, तो भगवान को जिनकी रखना होगा जैसे वही रख सकते हैं। एक भजन में आया है, तू ये लाल पूरा नहीं कर सकते। अरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, उदासी मन काहे को डरे। अरे मनुष्य, तुम्हारा जो बेड़ा है पार भगवान करे, क्यों डर रहा है? तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, उदासी मन काहे को डरे। अरे नैया तेरी जनाय है, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर प्रभु आप संभारे। उठा में सबके भार रे, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, उदा तो बेड़ा पार भगवान क्यों करेंगे? सबके दाता हैं। उनकी भक्ति कीजिएगा, नाम लीजिएगा, गुणगान कीजिएगा, आप ठीक रास्ता पर चलिएगा, सच्चा रास्ता पर चलिएगा। भक्षण भक्ष नहीं कीजिए। इसको 3.5 हाथ के शरीर को इसको खराब कर करके नहीं रखिए। खाने के लिए तो बहुत ही बन गया, क्यों बना है? खाइए। और बीड़ी क्यों बना है भाई? काली दारू क्यों बना है?
राक्षस के लिए बना। अच्छा के लिए अच्छा खाइए नहीं बहुत तो है भाई, इसकी कीमत तो 150 रुपया होगा, काजू की इसमें 1000 रुपया कीमत। तो यह शरीर को जैसा बनाइएगा वैसा बनेगा, और जैसा भक्ति में फिर उसको ढालना पड़ेगा, आप ढाल सकते हैं। और इसे सत्संग में सीखने के लिए हम लोग भी आए, हम भी आए सीखने के। परिपूर्ण नहीं है कि हम परिपूर्ण हैं, हम भी सीखने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए मैं नहीं आया। इसलिए नहीं आया हूँ कि जो किताब में लिखा हुआ है उससे पढ़ करके ज्ञान करके कुछ कहना चाहता हूँ, और ज्यादा सीखने के लिए आया हूँ। क्या सीखूं? हमसे उच्च कोटि के संत अगर मिल जाए तो सीखने के लिए आया। और जितने भी आए हैं हमारे उच्च कोटि के संत हैं, सत्संग उनको कहा नहीं जा सकता है प्रभु की महिमा। इसलिए भगवान राम जो है सबका आत्मा में है, तो प्रभु की महिमा या पार कोई पार नहीं पावे, ब्रह्मा भेदो नहीं जान। इनके हृदय में क्या भगवान है कौन जानता है। तो मुझे सत्संग भजन ये जो है बड़ी अच्छा लगता है, और इससे आदमी सुधर सकता है, सीख सकता है। जो अंधकार में पड़े हुए हैं वह इजोला में रह सकता है, आँख पर जो माड़ी है वह हट करके साफ सूझना सा हो जाएगा, झलकना पड़ेगा। इसे सत्संग में सीखने के तो मुझे सत्संग बहुत प्यारा है मुझे, मगर ऐसा होता नहीं है, होता ही नहीं है। कहते लोग हैं मगर हम खुल के कहते हैं कि होता ही नहीं है। सत्संग में जितना आते हैं वह एक भी अपने मन में एक भी विकार जो है, रोज की एक सत्संग में एक हम में खराबी है, एक को हम निकाल देंगे तो सप्ताह में 4 दफे सत्संग यहाँ होता है, 4 को दिल से निकल जाएगा। और वह निकलते निकलते क्या होगा, बैठिए ना, बुरे बुराई निकल जाएगा और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। इसीलिए सत्संग बना है, ट्रस्ट इसीलिए बना है। श्री सीताराम ट्रस्ट जो बना है, श्री सीताराम क्यों नाम दिया, तो प्रभु का खास नाम है, इसलिए श्री सीताराम जी कहते हैं। राम सीता भी कहते हैं, सीताराम जी भी कहते हैं, समझे नहीं। उताती उमंग आता है आदमी को तो राम सीता कहते हैं, अन्य तो ऐसे सीताराम कहते हैं, मगर कोई अंतर नहीं है, चाहे सीताराम कहिए या राम सीता कहिए। और पहले ही पद में ऐसा रामचरितमानस में आया है कि गिरा रथ जल बीच समान, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हें न परम प्रिय खिन। जल का तरंग जल ही में गिरता है, कहने में दूर है। गिरा रथ जल बीच समान, जल के बीच जो ढेर है उसी में गिरता है, कहने में दूर है, मगर दोनों जल है। वैसे ही चाहे श्री सीताराम कहिए या राम सीता कहिए, दोनों कोई अंतर नहीं, जिनकी जैसी भावना वैसा बात। और उस तरह का या पृथ्वी पर अति उमंग जब आया था भरतलाल जी को, तब राम सीता कही थी। और कैसे प्रभु जी से जब मिलने जा रहे थे कि भरत तीसरे पहर कहें किन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिए उमग उमगी। जब आती उमंग आ जाता है भगवान के नाम में और रस मिलना शुरू हो जाता है तो राम सीता। तो मैं नाम का पुजारी, मैं नाम का पुजारी हूँ, नाम जपता हूँ जैसे भी हो सके। जैसे वाल्मीकि जी के राम नाम नहीं निकलता था, मरा
तयो ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपहु जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो उल्टा नाम जपने से अब वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गला, और हम सीधा नाम जपवाए तो ब्रह्मो से ऊंचा ना हो जी। तब जपे में कहा है उनकर मामा, कुछ तो बोल के रह लिया, खाइए पी रह लिया है, तो चलते फिरते उनकर मामा लेवे में कहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में, इसलिए सीधा नाम लिया जाए, सीताराम सीताराम सीताराम, यह राम सीता जितना मन के हो समझे। मरु कैसा मनुष्य होता है, हरदम तू तैयार है पाप पाने के लिए, और कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। पाप तो कर रहे हैं और हरि गुण नहीं, और हम कहते हैं कि पाप नहीं करेंगे तो हरियो गुण नहीं गाएंगे, तब मैं कैसे तलेगा। इसी तरह का आचरण मेरा खराब नहीं होगा तो भजन करने की भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है भाई भजन करने की? अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो नक्शा बरोनिया लेने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं पड़ेगा, और शरीर पुष्ट रहेगा। और अगर इसमें खराबी आ गया तो दवा लेना ही पड़ेगा। वैसे ही है कि यह पृथ्वी पर आए हैं, कलिकाल कलयुग है, मनुष्य गलती भी होता है, सब कुछ होता है, तो उसको काट करने के लिए, उसमें फिर बुद्धि लेने के लिए सत्संग रूपी श्रोता में आइए, गोता लगाइए और स्वच्छ हो जाइए। हमको कम से कम तो अपना यह थैसिस है, और दूसरे की थैसिस नहीं। मुझे अपने कामों से काम, इससे काम है मुझे अपना, तो प्रभु से ही काम है, और दूसरा से कौन काम? जिसको प्रभु से कम हो जाएगा उसको दूसरा से कौन काम? जिसके हृदय हरि नाम बसे तिन्हें और को नाम लिया न लिया। जिसके हृदय में ईश्वर बस जाए, हरि बस जाए, भगवान बस जाए, हनुमान जी नियन, तो और कौन नाम क्या करें? संत प्रेमी जो लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर, उनके सामने मैं सभी श्रोतागण एवं दर्शक से रिक्वेस्ट करता हूँ एवं अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।